हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल देखें। इम्परेटिव में लेट वाले सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है उसके बारे में जानें। आज के क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी सेंटेंस में यदि मे का प्रयोग प्रार्थना या कामना के अर्थ में किया गया हो तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं। अर्थात कोई भी सेंटेंस हो, डायरेक्ट से यदि हम उसको इनडायरेक्ट में बदल दे रहे हैं तो वह असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच असर्टिव सेंटेंस में बनता ही है। तो बताया गया यदि मे का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया हो और उससे प्रार्थना या कामना का सेंस प्रेजेंट हो रहा हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब शेड को, ऑप्टेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदला जाता है। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं तथा इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? दैट। और जब सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं तो जो इंटरजेक्शन का मार्क है उसे समाप्त कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस में मे का जो यूज किया गया है यह कामना के सेंस में किया गया है। यहाँ इंटरजेक्शन का मार्क लगा है। बताया गया है जब सेंटेंस में मे का प्रयोग इच्छा, कामना या प्रार्थना के सेंस में किया गया हो तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव कहलाता है। इनडायरेक्ट बदलने के लिए अब यहाँ कामना का सेंस या आशीर्वाद का सेंस प्रेजेंट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विश्ड में बदल दिया गया। रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विश्ड में बदल दिया गया है। आप ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, हटा करके भी बनाया जा सकता है, लगा कर भी बनाया जा सकता है। यहाँ ऑब्जेक्ट हटा दिया गया है। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया गया है। बाकी पर्सन और टेंस में परिवर्तन जो होता है वह असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। रूल बताया गया है रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, बदल रहा है मी के अनुसार। तो मी जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। मे को पास्ट टेंस में ले गए, माइट हो गया। लिव लॉन्ग में कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। या ऑब्जेक्ट लगा करके इसको बना सकते हैं। ही विश्ड फॉर मी, उसने मेरे लिए इच्छा व्यक्त किया। ही विश्ड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ मी ऑब्जेक्ट हम लगाए हैं तो मी के पहले फॉर लगाया गया है। ही विश्ड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस से इच्छा या कामना का, आशीर्वाद का सेंस प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विश्ड में बदल दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। हर्मिट ने कहा कि तुम नर्क में जाओ। तो इस सेंटेंस में कोस रहा है तो कोसने के सेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ड शेड में चेंज करते हैं तो शेड को कर्स्ड में बदलते हैं।
किस में बदलते हैं? कर्स्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। यू सेकंड का पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए। रूल है कि जब इन्वर्टेड कामा के अंदर अर्थात सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए रिपोर्टेड स्पीच में तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल सकते हैं। यहाँ थर्ड पर्सन में बदल दिया गया ही, मे को पास्ट टेंस में लाया गया, माइट गो टू हेल। सेंटेंस हो गया द हर्मिट कर्स्ड दैट ही माइट गो टू हेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इस सेंटेंस में मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें, अर्थात इसमें भगवान से, गॉड से प्रेयर का सेंस निकल रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब शेड को प्रेड में चेंज करेंगे। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। ही प्रेड, रिपोर्टिंग वर्ब शेड को किस में बदल दिया गया? प्रेड में। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अगर यहाँ हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे ही प्रेड मी लिखते हैं तो सेंस गलत हो जाएगा। ही प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। इसमें प्रार्थना का सेंस प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ड शेड को प्रेड में कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगा गए। गॉड मे को किस में? माइट में चेंज कर दिए। हेल्प यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ मी हो गया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है तो शेड के स्थान पर बेड। जब गुड बाय और गुड नाइट का प्रयोग होगा तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को बेड में बदल देते हैं, तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग होने पर रिपोर्टिंग वर्ड शेड को विश्ड में बदलते हैं। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ गुड बाय का प्रयोग किया गया है, गुड बाय, तो जब गुड बाय आए तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को किस में चेंज करते हैं? बेड में। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है, लास्ट में लिखेंगे तो उसके पहले टू लगाएंगे, या पहले लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं होगा। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। इस सेंटेंस में देखिए टू का प्रयोग नहीं हुआ है, बेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखे हैं। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि शेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। रवि शेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। अब यहाँ गुड मॉर्निंग का यूज किया गया है तो बताया गया है कि यदि गुड बाय या गुड नाइट आए तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को बेड में चेंज करते हैं। यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को विश्ड में बदलते हैं। रवि विश्ड हिज फ्रेंड, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, या इसको ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिख सकते हैं, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कुछ इसमें नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।